हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं अमित गुप्ता और आप इस समय हैं एम्स जिम क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर, जहां पर हम स्टडी कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी का ये 4th सेशन है हमारा। अभी तक हमने लास्ट वीडियो में भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को स्टडी किया। साथ ही साथ हमने डिस्कस किया कैसे किन चार्टर एक्ट के तहत भारत का संविधान में नए कानून और नियमों में बदलाव होता गया तथा उनका क्या योगदान रहा हमारे संविधान के निर्माण में। आइए आज हम एक नया टॉपिक लेकर आपके बीच उपस्थित हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे साथ लास्ट तक वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान सभा तथा संविधान निर्माण। इंडियन कॉन्स्टिट्यूंसी और उसके निर्माण में कैसे कार्य किए गए, कैसे हुए, उसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं। भारतीय संविधान तथा संविधान निर्माण की सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में स्वराज विधेयक द्वारा की गई, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। उसी से रिलेट करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे वीडियो में और आपको 1947 तक लेकर आएंगे। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया, जिसमें घरेलू शासन संचालन की मांग अंग्रेजों से की गई। 1922 में गांधी जी ने संविधान सभा संविधान निर्माण की मांग प्रबलतम तरीके से की और कहा कि जब भी भारत को स्वाधीनता मिलेगी, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय लोगों की इच्छाओं के अनुकूल किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अगला पॉइंट। अगस्त 1928 में मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि नेहरू रिपोर्ट बनाई गई, जिसकी अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू जी कर रहे थे। साथ ही साथ इसका निर्माण बम्बई में किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत का पहला लिखित संविधान बनाया गया, जिसमें मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों और अखिल भारतीय संघ एवं डोमिनियन स्टेट के प्रावधान रखे गए। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका सबसे प्रबलतम विरोध मुस्लिम लीग ने किया और रियासतों के राजाओं द्वारा किया गया, इसीलिए ये फेल हो गया। 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर सम्मेलन हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 1936 में कांग्रेस का फैजलपुर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के मंच से पहली बार चुनी हुई, यहाँ चुनी हुई लिखा हुआ है, चुनी हुई संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की मांग की गई। अगला पॉइंट देखते हैं। मार्च 1942 में दूसरे विश्व युद्ध में उपजी परिस्थितियों के उपरांत क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया। हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, जो एक सदस्य का था। इसने युद्ध के बाद भारत में उत्तरदायी शासन की मांग को मानने का वचन दिया, लेकिन यहाँ भी डोमिनियन स्टेट अवधारणा रखी गई दोस्तों, जिसे कांग्रेस लीग और गांधी जी ने नामंजूर कर दिया। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तथा गांधी जी ने इस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक, जो मैंने बताया था, की संज्ञा दी। अर्थात अंग्रेज एक ऐसा दिवालिया बैंक है जो भविष्य में कभी भी फेल हो सकता है। भारत में शासन की अव्यवस्था को देखते हुए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड बैटन ने जून 1995 में शिमला की सर्वदलीय बैठक बुलाई। यहाँ पे बैटन है, यहाँ पे बैटन लिखा हुआ, आप सही कर लीजिएगा, जो किसी भी तार्किक नतीजे पर नहीं पहुंची। इस सम्मेलन को शिमला सम्मेलन व वेवन योजना के नाम से भी जाना जाता है। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया, जिसकी अध्यक्षता सर फ्रेडरिक लॉरेंस ने की तथा दो अन्य सदस्य, एक थे सर स्टेफर्ड किम्स और एवी अलेक्जेंडर। इस आयोग द्वारा तत्कालीन समय में भारत का सही निर्धारण करने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ
इसकी सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा की रचना की गई, जो निम्न प्रकार है। संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई। दोस्तों देखते हैं कहाँ से कितने सदस्य लिए गए। ब्रिटिश भारत से, जो ब्रिटिश के कंट्रोल में था भारत का हिस्सा, उससे 292 सदस्य। चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य। देसी रियासतों से 93 सदस्य रखे गए। ब्रिटिश भारत और चीफ कमिश्नरी के सदस्यों का निर्वाचन किया गया, मीन्स उनका वोटिंग किया गया। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाएगा। सदस्यों को 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 सामान्य, मुस्लिम, सिख तथा साथ ही साथ सिख का वो सिख पंजाब के जो पृथक पाकिस्तान की मांग को नामंजूर कर दिया था, वहाँ से सदस्य चुने गए। इसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर जुलाई 1996 में चुनाव संपन्न कराए गए। जब 1996 में दोस्तों चुनाव हुए तो उसके रिजल्ट जो आए, उसके परिणाम जो थे वो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या थे। इसमें कांग्रेस ने 208 सीटें, मुस्लिम लीग ने 73 तथा अन्य 15 सीटें हासिल की। अन्य सदस्य जो थे उन्हें 15 सीटें मिली। 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों में से आए। नंबर 1 दिल्ली से 1 सदस्य, कुर्ग यानी कर्नाटक, पहले से कुर्ग कहा जाता था, अजमेर के मेरवाड़ा से, और ब्रिटिश बलूचिस्तान से, जो पाकिस्तान का हिस्सा बलूचिस्तान जहाँ ब्रिटिश शासन था वहाँ से। इसी के आधार पर अंतरिम सरकार का गठन 1946 में किया गया। जिसमें 2 सितंबर 1946 से कार्य करना प्रारंभ किया गया। इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, क्योंकि दोस्तों इसके पूर्व विरोध में सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग ही था, तो उसने इसमें हिस्सा नहीं लिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। इस सरकार का अध्यक्ष तत्कालीन वायसराय लॉर्ड बेवन था तथा उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस सरकार ने सदस्य संख्या नेहरू समिति सहित 14 रखी गई। 26 अक्टूबर 1946 को इस सरकार का पुनर्गठन किया गया। जो अंतरिम सरकार थी उसका पुनर्गठन किया गया, तो इसमें मेंशन नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि किस पद पर कौन रखा गया था। दोस्तों प्राइम मिनिस्टर जो थे और हमारे पास विदेश मंत्रालय था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास रहा। गृह मंत्रालय, साथ ही साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास रहा। फूड एवं एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। शिक्षा मंत्री बनाया गया सी राजगोपालाचारी को। डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री बनाया गया सरदार बलदेव सिंह को। अंतरिम सरकार का हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया गजनाफर अली खान को। फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया लियाकत अली खान को। लेबर मिनिस्टर बनाया गया बाबू जगजीवन राम को। लॉ मिनिस्टर बनाया गया जोगेंद्रनाथ मंडल को। इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाया गया जॉन मैथाई को। और माइंस एंड पोर्ट्स मिनिस्टर, जो खान और पोर्ट्स का मिनिस्टर था, बंदरगाह मिनिस्टर, वो बनाया गया एस.सी. बाबा को। और रेलवे मिनिस्टर बनाया गया अरुण आसफ अली को। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, ये वो कैबिनेट में सरकार थी, अंतरिम सरकार का ये मंत्रिमंडल था जो 2 सितंबर 1946 को बनाया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मार्च 1946 में माउंटबेटन भारत के वायसराय बने। इन्होंने 3 जून 1947 को एक योजना प्रस्तुत की जिसे विभाजन या माउंटबेटन या जून योजना के नाम से जाना जाता है। इसे 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के राजा ने पास कर दिया। इस योजना की क्रियान्विति जो थी 15 अगस्त 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम में हुई। ये दोस्तों वो इमेज है जो शिमला सम्मेलन हुआ उसमें जो हिस्सा लिया था। देखिए एक तरफ हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी खड़े हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, अली जिन्ना जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं।
ये लोग जो शिमला सम्मेलन में शामिल हुए थे उसकी इमेज मैंने यहाँ पर डाली हुई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। इसके निम्न प्रावधान थे जो हमारा भारत शासन अधिनियम आया जो ब्रिटेन में पास हुआ, उसके प्रावधान थे। भारत को 2 डोमिनियन स्टेटों में बांटा गया, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के सभी अधिकार हटा लिए गए। पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश तथा असम का सिलहर जिला ये पाकिस्तान को दे दिया गया। तो दोस्तों याद रखना है आपको पाकिस्तान को क्या क्या मिला, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश तथा असम का सिलहर जिला। 1935 में भारत शासन अधिनियम से चलाना तय किया गया। संविधान को संप्रभु या संप्रभुता की स्थिति प्राप्त हो गई। भारत का वायसराय माउंटबेटन बना रहा, लेकिन पाकिस्तान के गवर्नर जनरल या वायसराय मोहम्मद अली जिन्ना बने। विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया सच्चिदानंद सिन्हा को। दूसरी बैठक दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को हुई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। इसी बैठक में उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी थे तथा संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को बुलाई गई। इसमें नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों वही प्रस्ताव है जिसमें भारत के प्रस्तावना को शामिल किया गया था, और ये आपको पता होना चाहिए कि भारत की प्रस्तावना है जो वो कहाँ से ली गई है, यूएसए से लिया गया, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अपना लिया। इन्हीं उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना निर्मित की गई। संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण हेतु कुछ समितियों का गठन किया गया जो निम्न प्रकार थी। आइए देखते हैं। सबसे पहले संघ शक्ति समिति, जवाहरलाल नेहरू। संविधान समिति किसे दी गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 4 राज्यों तथा रियासतों से परामर्श समिति, राज्यों से तथा रियासतों से परामर्श जो समिति थी उसका अध्यक्ष बनाया गया सरदार पटेल को, वल्लभ भाई पटेल को, या इसे प्रांतीय संविधान समिति भी कहा जाता है, या कहें देशी रियासती समझौता। चलिए आगे देखते हैं। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, ये भी सरदार पटेल को बनाया गया इसका अध्यक्ष। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष भी सरदार पटेल को बनाया गया। नंबर 7, मौलिक अधिकारों पर उप समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। झंडा समिति अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। साथ ही साथ प्रक्रिया नियम समिति, इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित समिति थे, इसके अध्यक्ष थे एस.एच. वर्धाचार्य। साथ ही साथ प्रारूप संविधान का परीक्षा करने वाली समिति थी, इसके अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान समीक्षा आयोग के सदस्य थे एमएन वेंकटाचलैया। दोस्तों याद रखना सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें 12, प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग मसौदा समिति, इसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया। ऐसा कई लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, उन्हीं को क्यों बनाया गया, तो मैं दोस्तों बता दूं उस समय के जो तत्कालीन स्थिति थी उसके अनुसार ही वॉज द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति थे। इनके पास उस समय 17 डिग्रियाँ थी। इसीलिए उनके जन्म दिवस पर 14 अप्रैल को दोस्तों वर्ल्ड नॉलेज डे बनाया जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। उनकी 125वीं बर्थडे पर 2017 से वर्ल्ड नॉलेज डे बनाना शुरू किया गया। तो दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। प्रारूप समिति जो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके 7 सदस्य थे। सबसे नंबर 1 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दूसरा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मणियक्कर लाल मुंशी, एन माधवराज, यह बी.एल. मित्तल के स्थान पर आए थे। 6 थे टी.टी. कृष्णमाचारी जो डी.पी. खेतान के स्थान पर आए थे, और 7 थे मोहम्मद सादुल्ला।
प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित की गई। संविधान सभा में पहली बैठक के अंतर्गत 207 सदस्यों ने भाग लिया। संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया तथा 8 महिलाओं ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। 15 अगस्त 1947 को भारत विभाजन उपरांत संविधान सभा में सदस्य संख्या घटकर 324 रह गई। संविधान में कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया तथा 8 महिलाओं ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन उपरांत संविधान सभा में सदस्य संख्या घटकर 324 रह गई। अक्टूबर 1947 को संविधान सभा में सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई। संविधान सभा द्वारा संविधान के कुल 3 वाचन संविधान संपन्न किए गए। अंतिम वाचन 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना। कुल बैठकें 105 तथा 12 अधिवेशन संपन्न किए गए। भारत विभाजन से पूर्व 4 अधिवेशन संपन्न किए गए। 7वें अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मई 1949 में भारत के राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करना सुनिश्चित किया। दोस्तों आपको याद रखना, जैसे राष्ट्रमंडल गेम्स होते हैं वो इसी के कॉमनवेल्थ इसी के अंतर्गत होते हैं। तो मई 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की। भारतीय संविधान सहमति और समायोजन के आधार पर बनाया गया। भारतीय संविधान ने 2 प्रकार के कार्य किए। नंबर 1, जब संविधान निर्माण का कार्य किया जाता तो उसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते तथा जब संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य करती है तो अध्यक्षता गणेश वासुदेव मावलंकर द्वारा की जाती है। दोनों समय की अध्यक्षताओं को आपको अलग अलग तरीके से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक संविधान निर्माण हेतु 24 नवंबर 1949 को आयोजित की गई। इस दिन 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे। ये आपको याद रखना है। मैंने एक इमेज भी दिखाई थी कल आपको कि सबसे पहले किसने हस्ताक्षर किए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए। राजस्थान से हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति बलवंत सिंह मेहता थे तथा राजस्थान से 12 सदस्य भेजे गए थे। 11 सदस्य देशी राष्ट्रों से तथा एक चीफ कमिश्नरी अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र से। 26 नवंबर 1949 को संविधान के 15 अनुच्छेद, जिसमें नागरिकता, अंतरिम संसद और संक्रमणकालीन उपबंध लागू किए गए। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, लेकिन लागू करने से पूर्व 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक बुलाई गई। तो दोस्तों हमारा संविधान बनके तैयार हो गया और जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया तथा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया। तो आपको याद रखना है कि कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान था जो हमारा दोस्तों वो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। पहली बार 1911 में कोलकाता अधिवेशन में इसे गाया गया था। इसकी जो टाइम पीरियड होता है वो लगभग 22 सेकेंड है। इसकी जो मूल रचना है वो बांग्ला भाषा में की गई है। राष्ट्रीय गीत की बात करें, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने राष्ट्रीय गीत लिखा हुआ है हमारा वंदे मातरम, जो आपको पता है। तो दोस्तों कुछ और की पॉइंट्स हैं संविधान सभा के, वो भी मैंने इसमें मेंशन किए। संविधान सभा भारत के लोगों के निर्वाचन प्रतिनिधियों का निकाय था। संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में हुए थे और इसकी बैठक दिसंबर 1946 में बुलाई गई थी। विभाजन पर संविधान सभा को भी 2 भागों में विभाजित किया गया, जिसे भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा कहा जाता है। दोस्तों संविधान सभा का प्रारूप बनाने वाली भारत की संविधान सभा में 299 सदस्य थे। आपको याद रखना है। भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक भारतीय संविधान सभा और भारतीय संविधान निर्माण यहीं पर फिनिश होता है। साथ ही साथ ये कुछ लिंक दी हुई है। अगर आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज लिंक है इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से, वहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं हमें।
इंस्टाग्राम पर भी आप हमें एम्स ड्रीम क्लासेस के नाम से फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारी क्लास का PDF नोट चाहते हैं वीडियो का, तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एम्स ड्रीम क्लासेस के नाम से हमारा चैनल है, वहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको डेली नई अपडेट मिलते रहे। और दोस्तों, हमारी करंट अफेयर सीरीज़ जो हमारी चालू हो चुकी है उसे देखना मत भूलिए। डेली आप सुबह मॉर्निंग में 8 o'clock तक करंट अफेयर सीरीज़ की वीडियो आ जाती है, आप उसे देख सकते हैं। 8 o'clock तक हम अपलोड कर देते हैं, जिसे आप ज़रूर देखिए। वनडे एग्ज़ाम में आने वाले सारे क्वेश्चंस उसमें हम कैरी आउट करते हैं और कोई भी क्वेश्चन उसमें छूटने नहीं देते हैं। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कुछ नया लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।